नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित और प्रश्नावली का नाम है बहुपद। आज जो है बहुपद की अंतिम प्रश्नावली विविध प्रश्नावली चलेगी, जिसका पहला प्रश्न जो है मैं बताने चल रहा हूं और आप लोग ध्यानपूर्वक जो है उसको समझिए और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो उस पर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। विविध प्रश्नावली का कौन सा सवाल है? दिया गया है कि यदि x प्लस 4 बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 का एक गुणनखंड है, तब दूसरे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बताता चलूंगा, आप समझते चलिएगा। ठीक है। तो कह रहा है, इस पे आ जाइए। कह रहा है इसमें क्या है कि x प्लस 4 जो है एक गुणनखंड है। बहुपद दिया गया है px, एक दिया गया, हमने px लिख लिया क्योंकि बहुपद सिर्फ लिखा हुआ है। तो दिया गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 24, और दूसरा दिया गया है ये gx दिया गया है x प्लस 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यह जो है इसका एक गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड है, मतलब दूसरे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो भी और गुणनखंड बनते हैं सब हमको ज्ञात करना है, ये ध्यान दे दीजिए। तो कैसे करना होता है, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है जो यह कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो अचर पद है उसका गुणनखंड करके जो है सभी गुणनखंड इसके ज्ञात कर लिए जाते हैं। और दूसरा होता है जब हम इससे भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड कर लेंगे तो हमको पूरी तरह से सभी गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए जो सरल है उस पे हम चलते हैं। gx से जो है इसको भाग दे देते हैं, तो x प्लस 4 से जो बहुपद दिया गया है इसमें भाग दे देते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 हो गया। ठीक है, तो इससे भाग देंगे। सबसे पहले हम घात बराबर करते हैं। जब हम भाग देते हैं तो घातों को बराबर करते हैं। आइए, एक घात दिया गया, यहाँ 3 घात दिया गया है, तो 2 घात की और जरूरत है, तो 2 घात दे दीजिए। 2 घात और 1 घात मिलकर 3 घात। इसमें ऑटोमेटिक जो है जो पीछे दिया रहता है उसमें अपने आप इसका आप पूरा कर देंगे बिना कुछ सोचे विचारे, तो 4x स्क्वायर हो गया। अब मालूम है कि जब भाग देते हैं तो घटाते हैं, तो घटाइए। यहाँ पर पहले प्लस था तो माइनस हो गया, और प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, माने 0 हो गया। और यहाँ पर माइनस माइनस है, दोनों जुड़ेगा, एक बार एक्स स्क्वायर और 4 बार एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और बगल से एक पद को आप जो है उतार लेंगे। अब क्या चाहिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस लेना है चाहिए। एक्स की घात मतलब सामने 1 है तो यहाँ 5 है, 5 चाहिए आपको। ठीक है, फिर 1 घात है, यहाँ 2 घात है, 1 घात और चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। इसकी बराबरी करने के लिए देखते हैं क्या और लेना है, तो भागफल में शामिल होता जाता है। और पीछे वाले में अपने आप गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20 प्लस माइनस माइनस 20x। फिर से चिन्ह बदलता है, घटाने में चिन्ह बदलने पर, माइनस करने पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब क्या हो गया, माइनस 14 है प्लस 20 है, तो क्या हो जाएगा 6x हो गया, और वहां पे 24। ठीक, अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, क्या चाहिए, सिर्फ 6 चाहिए, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 6 हो गया। तो 6x हुआ और 6 चौक 24 हो गया, घटाया गया, ये पूरा जो है 0 प्राप्त हो गया। अब आपको भागफल क्या मिला है, भागफल मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एकदम सरल विधि बता रहा हूँ बिना ताम झाम के। नहीं, दूसरा तरीका होता है, इसका गुणनखंड करते हैं, प्लस माइनस सब लेते हैं और मान रखते चले जाते हैं। जो मान इस बहुपद को संतुष्ट करता है रिमाइंडर थ्योरम से, इस पर प्रमेय के हिसाब से, तो वही उसका गुणनखंड बनता है। लेकिन जब वही गुणनखंड बनता है तो इसका देने का मतलब ही नहीं निकल जाता, तब तो कह देता कि आप सभी गुणनखंड इसके ज्ञात करिए। तो ये दिया हुआ इसका प्रयोग करना है, इसलिए हमने भाग विधि का प्रयोग किया है। तो अब देखिए 6 है, 6 का आप खंड करोगे 2 गुणे 3 होता है, और 3 2 जोड़ करके 5 आ जाता है। तो मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने वाले नियम से इसको हम जो है कर रहे हैं। इसका गुणनखंड करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब जो अचर
अचर पद होता है उसका गुणनखंड करते हैं। उन्हीं दोनों से जोड़ अगर है जोड़ के बीच वाला टर्म लाते हैं, घटाना है तो घटा के बीच वाला टर्म लाते हैं। यहाँ वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। अब कोष्टक तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया -2x -3x, क्योंकि अगर माइनस आगे है तो कोष्टक तोड़ते समय वह अंदर चला जाता है, +6 हो गया। अब कॉमन लीजिए, यहाँ क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो एक x यहाँ हो गया और यहाँ सिर्फ 2, क्योंकि एक ही x था बाहर निकल चुका है। यहाँ से -3 लेंगे, बचेगा x, और प्लस में से माइनस निकालोगे तो माइनस बचेगा, और 3 दूनी 6। देखिए आपको कॉमन अगर सही है तो दोनों ब्रैकेट में एक ही संख्या एक ही तरह के मान आते हैं। यहाँ से आपको चेक हो जाता है कि सही है कि नहीं। फिर दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो इसको बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ बच गया x -3। ठीक है, तो भागफल और जो भाजक है दोनों को मिला करके वह क्या होता है, भाज्य के बराबर होता है। तो अतः क्या लिखेंगे, x³ -x² -14x +24 बराबर क्या हो गया, एक तो ये हो गया और दो ये हो गए। तो क्रम से लिख लीजिए x -2 x -3 और x +4। अतः अन्य दो गुणनखंड कौन है, जो आपने भागफल से प्राप्त किया है वही है x -2 व x -3 है। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो गया। आप अच्छे से देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम जो है चलेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, अब आइए क्या कर रहा है, व्यंजक 2x³ -3x² -17x +30 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये अब सवाल आया, उसमें हम अब गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अचर पद मतलब ये कांस्टेंट टर्म अचर जिसको कहते हैं उसका जो है, और अपने आप देखेंगे कितना जो है उसका गुणनखंड बन रहा है। पहले संख्या करेंगे, संख्या करने के बाद खुद ही मालूम पड़ेगा बहुपद के कितने गुणनखंड होंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, पहले इसको जगह बना लें यहाँ से, तब हम इसको हल करेंगे। ठीक, बहुत सरल है, बस आपको ध्यान देना है कि बताया किस तरह से जा रहा है। आपको घबराना नहीं है किसी सवाल के लिए, आप लगातार जो है देखते रहेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए सवाल संख्या 2 दिया गया है, 2x³ -3x² -17x +30। चलो इसको हम px लिख दें। px बताता है x के पद में बहुपद है। ठीक है, x के पद में बहुपद है, तो 30 के गुणनखंड क्रमशः क्या क्या होंगे 30 का। देखो 30 का जब करते हो आप तो करते हो 2 15 में, फिर 3 5 5 21। ठीक है, तो क्या होंगे +-1 +-2 क्या, और +-3 व +-5 है। ठीक, ये हो गया। अब देखें किस मान के लिए संतुष्ट करता है। जिस मान के लिए संतुष्ट होता होगा वही जो है पद आपका गुणनखंड बनाएगा। आइए शुरू करते हैं इनको रख करके। तो देखो P1 के लिए आ जाओ, 2 × 1³ -3 1² -17 1 +30 हो गया। फिर करोगे 2 × 1 3 × 1 -17 +30। अब क्या हो गया 2 -3 -17 +30। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 30 2 32 हुआ, -20 हुआ और 12 आ गया, मतलब +1 जो है इस बहुपद के लिए गुणनखंड नहीं बनेगा इससे। फिर -1 करके रखिए, -1 करके रखिए। तो अब उसके लिए देखिए -1³ -3 -1² -17 यहाँ -1 +30। फिर क्या हो गया 2 -1 ये 3 × 1 -17 +30 हो गया। फिर क्या हो गया -2 -3 +17 +30 हो गया।
अब क्या बताएगा ये, अब तो और भी नहीं बता रहा है। 3 2 5 हुआ माइनस में, और 17 वाला जो है 17 और 30 47 हो गया, 5 घटाओगे उसमें तो 42 हो गया। तो ना तो प्लस वाला जो है इसके लिए आपका मिलेगा गुणनखंड, ना तो माइनस से मिलेगा। अगले चलते हैं। अब आइए +2 रखने पर क्या रख दो, +2 रख करके देख लीजिए। 2 चेक तो करना पड़ेगा आपको, चेक बिना किए आपको नहीं आएगा। तो क्या होता है, उत्तर माला जैसे कहीं सॉल्यूशन देखते हैं तो डायरेक्ट बता देता है कि किस पे जो है सेटिस्फाइड है, वहीं से आपको उत्तर बन जाता है। लेकिन आपको चेक तो करना पड़ेगा, क्योंकि अंदाज से आप नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, +2 करके रखिए। +2 के लिए रखिए 2 क्यूब हो गया, -3 2 स्क्वायर -17, यहाँ पर 2 +30। ठीक, फिर क्या हो गया, 2 × 8 हो गया, 3 × 4 हो गया, 17 दूना 34 हो गया, +30 हो गया। अब 8 दूनी 16 हुआ, 4 3 12 हुआ, या 34 हुआ +30 हुआ। प्लस प्लस जोड़िए तो 46 आ गया, और यहाँ भी 46 हो गया, माने 0, माने यक्स बराबर जो 2 मान है वह जो है सही है। ठीक है ना। अतः यक्स -2, एक जब प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, और आगे चलो। जो है हम बार बार जो है यहाँ इनका मान न निकाल करके एक गुणनखंड से जब भाग दे देंगे तो भागफल मिलेगा, और उसका खंड करके जो है अन्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये देखते हैं, तो क्या करेंगे, x - 2 से भाग देकर देख लेंगे कि अन्य जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे। इससे जो है अन्य जो आपको इन सब को मान निकालना, उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, तो 17x और +30 हो गया। आइए करते हैं, x चाहिए और 2x³ है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 2 चाहिए और x² और ले जाइए, तो हो गया। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4x² अपने आप हो जाएगा। चिन्ह बदलते हैं, ये 0 हो गया, आपस में बराबर है, और यहाँ पर -3 और +4 है, तो प्लस मतलब 1 बचेगा, एक बार x², 17x वहां से ले लेंगे। यहाँ x यहाँ x², तो सिर्फ आपको x चाहिए, ले लिया, x का गुणा किया इतना, और पीछे 2 में किया तो हो जाएगा 2x। चिन्ह फिर बदलते हैं, ये चिन्ह बदल गया, और 17 में से 2 घटाएंगे तो -15x आ गया, और यहाँ क्या दिया गया है 30, तो माइनस चाहिए, प्लस माइनस माइनस, 15 इकन्ना, यहाँ 15 चाहिए। ठीक है, तो 15x अपने आप आ गया, पीछे -+ हो गया। चिन्ह जब बदला आपने तो ये भी पूरा 0 हो गया। इसका मतलब ये अन्य जो दो गुणनखंड आएंगे इससे प्राप्त होंगे। तो भागफल क्या मिला है उसको देख लीजिए। भागफल मिला है 2x² + x -15। देखो मैं बारी बारी अन्य का भी चेक कर देता, लेकिन कभी कभी क्या होता है x के साथ प्लस माइनस में होने के बावजूद डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी आंसर, कभी x के साथ में भी जो है वैल्यू रहती है। उसके लिए जो है इस तरह से फिर हल करना जरूरी हो जाता है। आप तभी तक लगाइए मान रख करके जब तक ये गुणनखंड न मिल जाए, दूसरे या तीसरे के लिए यही विधि का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, 2 × 15, 2 × 15 है। ठीक है, ये a और c का मान, तो 2 × 15, 15 कहेंगे 3 × 5। इससे 2 पार्टी ऐसा बनाइए घटाने पर 1 हो जाए, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1, और 6 पंचे 30, जो कि 15 दूना 30 के बराबर है। गुणा करने पर वही आना चाहिए जो कि पहले आ रहा था, चाहे पार्टी आप जो भी बनाइए। और माइनस है तो माइनस करके बीच वाला पद लाना है, प्लस है तो प्लस करके लाना है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो 2x², अब यहाँ पे लिखा जाएगा 6 - 5। ठीक, 6 - 5 x और -15, तो क्या हो गया, 2x² + 6x - 5x - 15। तो अब इसमें क्या किया जाए, देखो इसमें 2x², तो 2x कॉमन हो गया तो x + 3 लिखा गया। यहाँ पे क्या होगा, -5 कॉमन है, x + 5 3 15, दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया, x + 3 एक में लिख दो, और 2x - 5 एक में लिख दो। तो एक गुणनखंड ये है, 2 गुणनखंड ये हो गए। अतः आप लिख देंगे क्या, अतः
आप सवाल में लिखोगे कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 जो है बराबर होगा, क्रम से कर दीजिए, x माइनस 2 वहाँ पे है लिख दिया, और एक x प्लस 3 हो गया और दूसरा 2x माइनस 5 हो गया। फिर समझ लीजिए 30 का गुणनखंड करेंगे, प्लस माइनस में लिख लेंगे, बारी बारी से जो शेषफल प्रमेय है उस पर रखेंगे, जीरो लाने की कोशिश करेंगे, जब जीरो आ जाएगा वहीं से गुणनखंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब गुणनखंड मिल गया तो उसी से भाग देंगे बहुपद में, तो भागफल आएगा, और भागफल गुणनखंड करने बाकी के गुणनखंड आ जाएंगे। ये सवाल ऐसे ही हल होगी, आप ध्यान देख लीजिए। फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे सवाल देखिए, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। देखो, जो बहुपद विविध प्रश्नावली जो होता है, पीछे पढ़ाए गए प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं रहता, सवाल भले बदल जाता है, तरीका कोई नया नहीं रहता है। तो आइए जो है हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, माने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फार्मूला का प्रयोग करते हुए सवाल संख्या 2 लगाएंगे। सवाल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बुक आपके पास हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 में कहा निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सवाल लिखते ही आपको याद आ जाएगा, अगर आप पीछे की वीडियो आप देखते हैं तो, नहीं देखे हैं तब भी हम जो है आपको फिर से बकायदा बताने चल रहे हैं। 16z स्क्वायर हो गया प्लस 12xy हो गया माइनस 16yz और माइनस 24xz हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि जहां माइनस दिया रहे पहले वहां चला करेंगे। माइनस यहाँ 2 जगह है, इसमें कौन से अक्षर जो है कॉमन है, जेड कॉमन है। इसका मतलब जब फार्मूला आप लिखोगे तो जेड के साथ माइनस लगा के चलना है। ये माइनस पहचानने का तरीका है, एक्स के साथ माइनस है, वाई के साथ माइनस है कि जेड साथ। क्या फिर सुन लो, क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो माइनस कहाँ कहाँ है, उसमें कौन सा लेटर अक्षर कौन कॉमन है, उसी के साथ जो है माइनस है। ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, और ये जो है माइनस के साथ है 4z स्क्वायर लिखा जाएगा। देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला याद होगा तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माने पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद प्लस 2 दूसरा और तीसरा हो गया, फिर प्लस 2 तीसरा और पहला, ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया। माने अब लिख दीजिए कि यह जो है ax प्लस वाई प्लस जेड, माने इस मॉडल पे आ जाइए, इसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर इसका मतलब ये अलग अलग ब्रैकेट में लिखो तो गुणनखंड के रूप में आपको यह दिख जाएगा अलग अलग ब्रैकेट में। हो गया, इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है ना। आइए, अगर कोई कमी रह गई है तो एक सवाल और इसी में दिया गया है, उसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे जो कसर हो पूरी हो जाए। तो 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 12yz प्लस 24, ठीक है, xz, ये हो गया। फिर मैं वही कहूंगा y कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों कॉमन क्या है y, तो y के साथ माइनस रहेगा, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में y का होल स्क्वायर और ये 3z का होल स्क्वायर। फिर अब फार्मूले पा जाइए, 2 पहला दूसरा, ठीक है, प्लस 2 दूसरा, जहां से खत्म होगा उसी के आगे बढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा पद, और फिर 2 तीसरा और पहला, ये हो गया। इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, बस फार्मूला याद है तो सिर्फ सेट हो जाएगा। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, वैसे 2 पहला दूसरा प्लस 2 दूसरा तीसरा प्लस 2 तीसरा और पहला, ऐसे आप लिखते चले जाओ। अब आपका ये होल स्क्वायर का बन गया। आप इसको ये एक्स और यहाँ माइनस जहाँ आया है आगे आ जाएगा माइनस, और 3z एक ब्रैकेट में, चाहे होल स्क्वायर करके लिख दीजिए, तब ऐसे लिखिए, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये इसी मॉडल का है, और आपने कर लिया। ठीक है, बहुत आसानी से कर लिए क्योंकि आप पढ़ चुके हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब सवाल नंबर 4 में पढ़ेंगे, वास्तविक विभाजन के बिना सही सही विभाजन नहीं करना है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 3x² प्लस 3x-2 बहुपद इतना से पूर्णतः भाज्य है। भाज्य है। आइए जो दिया गया है उसकी बात कर लें। सवाल संख्या है 4, जिसमें दिया गया है px, कोई px दिया गया है 2x⁴, ध्यान देखना, माइनस 6x³। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, लेकिन सवाल जो है कोई प्रतिबंध नहीं रहता, कहीं से भी सीखा जा सकता है। ये हो गया। अच्छा, कह रहा है किससे जो है विभाजित है पूर्णतः, कह रहा है x² माइनस 3x प्लस 2। तो भैया x की वैल्यू यहाँ थोड़ी निकलेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करके जब द्विघात है तो दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, उसके लिए हम चेक करेंगे कि अगर 0 आया कि नहीं वहां पे। तो आइए यहाँ से, यह है 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ने पर 3 हो जाता है, तो हो जाएगा 2 + 1 करके यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, गुणनखंड ऐसे होता है, 2 1 का नाम 2 और 2 और 1 जोड़कर 3 आ रहा है। तो मध्य पद को जो 2 भागों में विभाजित करने वाला नियम बताया हूँ वो काम यहाँ पर कर रहा है। तो 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस 1x हो गया, प्लस 2 कॉमन करेंगे x-2 हो गया, -1 किया x-2 हो गया, कॉमन कर लीजिए x-2 और x-1, इतना हो गया। ठीक है, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, इससे 2 हो जाएगा और इससे 1 हो जाएगा। बारी बारी से मान रख करके चेक करेंगे कि कब जो है शेषफल क्या आएगा। ये पूछ रहा है ना, कर रहा है पूर्णतः भाज्य, अगर 0 आ जाएगा दोनों बार में तो कहेंगे हाँ पूर्णतः भाज्य है, अन्यथा नहीं है, क्योंकि वास्तविक विभाजन नहीं करना है। तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलो क्या हो जाएगा, चलो 1 रख दे, पहले 1 रखने पर यहाँ पे सजाना है, 2 हो गया, 1 पर घाते 4, 6 हो गया, 1 पे घाते 3, प्लस 3 हो गया, 1 पे घाते 2, प्लस 3, 1 हो गया, -2 हो गया। तो करेंगे 2 × 1 6 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 3 -2, 2 हो गया, -6 प्लस 3 प्लस 3 -2। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, ये -6 प्लस 6 ये भी हो गया कैंसिल, आ गया, तो ठीक है। अब कहेंगे दूसरा वाला मान P2 करके चलिए, 2 6 2 प्लस 3 2 प्लस 3 यहाँ 2 हो गया, माइनस लास्ट में 2 है। अब आगे देखो क्या होगा, 2 × 2 × 4 2 8 2 16, 6 यहाँ 8, यहाँ 3 × 4 3 दूनी 6 -2। अब 16 दूना 32, 8 6 48, 4 तिहाई 12 प्लस 6 -2। फिर क्या किया जाए, हाँ 6 7 8 8 2 10, 3 1 4 1 5, ये हो गया, और 48 और 2 50, दोनों के लिए 0 हो गया। अतः इस वाले का कि ये जो है इससे पूर्णतः विभाज्य है। अतः px पूर्णतः gx से क्या है, विभाज्य है। सवाल वो पूरा वास्तविक न लिख करके जो माना हूं विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, देखो इसका गुणनखंड किए, x के 2 मान आए, इन दोनों मानों के लिए शेषफल जो है इसका 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, मतलब कि दोनों मानों के लिए संतुष्ट हो रहा है। अतः जो है इससे सही भाग देंगे तो यह कट जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है नीचे वाला आपको कम दिख रहा हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सवाल संख्या 5 पढ़ते हैं। 5 वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। आइए सीखते हैं सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 में, ठीक है, सरल है, बस लगे रहने का। मैथ जो है लगे रहने का नाम है, छोड़िए मत, करते रहिए और सब एक दिन जो है आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। मैथ वहीं कठिन हो जाता है जहां आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। वैसे ये बात हर जिंदगी में हर पहलू पे लागू होती है।
लेकिन अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन संख्या 5 करा, गुणनखंड कीजिए किसका, ये देखिए लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x का, है ना। चलो अच्छा है, तो क्या करते हैं, इस पे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो क्या बता रहा है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर टाइप में है, तो यहाँ पर 2ab तो चाहिए, a चाहिए और b चाहिए। देखो इससे फायदा क्या है, एक्स कट भी गया और सिर्फ 2 ही बच रहा है, मानिए यही पद है, बस फॉर्मेट आपका सही हो गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन आपस में ऊपर नीचे होने वजह से कट जाएंगे, 2 ही दिखेगा। इसमें क्या है, दोनों माइनस कॉमन है और 2 कॉमन है, फिर x माइनस 1 प्लस 1/x हो गया ये। तो इसको भी बना दी, होल स्क्वायर तो बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो काहे वेट कर रहे हैं, ये आपने स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया और 2 कर दिया, x प्लस 1/x हो गया, ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, दोनों कोष्टक एक जैसे है तो कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1/x। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x 1 अपॉन, एक बार ये कोष्टक बचा और माइनस 2 बचा, क्योंकि ये तो निकल चुका है, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी उत्तर हो सकता है, देख लिया जाए कि बुक में कैसे किस रूप में इसका आंसर चाहिए इसको, ठीक है। ये इसको और आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो आइए और आगे बढ़ाते हैं। जो फॉर्मेट यहाँ बनाया है, चलो यही फॉर्मेट यहाँ और बनाने के लिए कह रहा है, तो चलो बन जाएगा, कोई बात नहीं। कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। यक्स मतलब किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट यक्स का, ठीक है, अंडर रूट यक्स का। तो जो स्क्वायर नहीं भी है उसको अंडर रूट में दिखा लिया गया, और माइनस 2ab, a और b, ठीक, ये हो गया। अब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मॉडल में ये हो गया, इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए। हाँ, किसका रहेगा, माइनस में रहेगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसको आप जो है दो अलग अलग, इस होल स्क्वायर है तो 2 बार अलग अलग लिख दीजिए और आपका काम खत्म हो गया। x प्लस 1/x कहोगे इसको क्यों नहीं अंडर रूट किए, क्योंकि बीच में माइनस नहीं है, अगर माइनस होता तो इसको भी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में बना देते। तो ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x। फिर से यही चीज रिपीट, पावर नहीं लगाना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसलिए जो है ऐसे इसको हल किया गया। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए क्या किया गया। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मॉडल बनाया गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया गया, ये होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ब्रैकेट कॉपी हो गया, दोनों ब्रैकेट एक जैसे थे, निकाले गए, एक पावर बच गया और यहाँ सिर्फ 2 बचा। इसको भी इसी मॉडल पे सेट किया गया, ठीक है। ये प्लस में था तो माइनस बनाया गया, और होल स्क्वायर आया तो होल स्क्वायर को फिर अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। था मजेदार, मजेदार तो था, ठीक। अब कह रहा है छठे में, अब याद करिए x³ + y³ + z³ वाला फार्मूला -3xyz, उसका आप हमको प्रयोग करना है। ध्यान देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अन्यथा कुछ देर बाद ये मिटा दिया जाएगा, ठीक है। कुछ वैल्यूज दी गई हैं, नया कुछ नहीं है, सब पुराना है, बस आपको समझाना नए से है। सवाल संख्या 6 क्या है, x + y + z दिया हुआ है 1, फिर क्या दिया है xy + yz + zx = -1, फिर क्या दिया गया है xyz = -1, फिर कह रहा है बताइए x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो क्या करिए, ओरिजिनल फार्मूले पे आ जाइए। क्या होता है ओरिजिनल फार्मूला, होता है x³ + y³, चूंकि या सिंस अंग्रेजी में कहते हैं, x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z। फार्मूला याद है ना, याद है ना, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। क्या हो गया, x² + y² + z² -xy - yz - zx हो गया। वैल्यू जिसकी मालूम है उसकी रख दीजिए।
इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, ऐसे ही रहने दीजिए। -3xyz, 3xyz, xyz का -1, तो -3 पहले ही था और -1 इसकी वजह से हो गया। x प्लस वाई जेड का हो गया 1, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं दिया गया, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो अभी हमको रुकना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा नया काम होगा। उसके लिए इस जो पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये चाहिए, ये हटाना है, तो इसको हमको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो अभी हम इसको रोक रहे हैं, वैल्यू रखना, पूरा मान आ जाए तब हम इसको आगे कॉपी करेंगे। आइए पहले और प्रोसीड कर लें। ये हो गया, क्या हुआ इसकी जगह पे, यहाँ देखिए इसकी जगह पे ये पूरा लिखना पड़ेगा और ये पीछे जाएगा, तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर और -2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, लेकिन ये माइनस में यहाँ पर ये भी दिया है xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को माइनस कॉमन ले लिया। ये मत सोचिए सब माइनस था प्लस लिख रहा हूँ, नहीं, माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए फिर, यहाँ पे हो गया x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे हुआ यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर -3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया, इस तरह से। तो कॉपी करिए अब, x³ प्लस y³ प्लस z³ और -3 यहाँ पर अब वैल्यू रख दीजिए, यहाँ 1 है, वैल्यू रख दीजिए, ये 1 की वैल्यू है, यहाँ पर भी रख दीजिए, -3 हुआ और अगली वैल्यू भी माइनस में ही है, इसको भी रख दीजिए। बस काम बड़ा था फार्मूले का, लेकिन बात छोटी सी थी। फिर नेक्स्ट में x³ प्लस y³ प्लस z³ --+3, नेक्स्ट क्या हो गया, 1 किया, ये 1 --+3, ठीक है, और ये हो गया 4। अब 3 को उधर ले जाना है, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 4 - 3, 1 आ जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू आया 1। शायद न दिख रहा हो, लेकिन मैंने बोला है, आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा लास्ट आंसर क्या आया है। यहाँ न समझ में आया है, यहाँ देख लीजिए क्या आ गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ 4 - 3 क्या आ गया, 1 आ गया। अब आंसर चेक कर लेते हैं कि आया है कि नहीं। हाँ, आ गया है, ठीक है। कितने फार्मूले का प्रयोग हुआ, 2 फार्मूले का, एक जो है क्यूब का और एक स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर के रूप में दिया नहीं था, इसलिए होल स्क्वायर उसको चेंज करना पड़ा। दोनों फार्मूले आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फुर्सत से जो है उसको देखिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके फिर देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुणनखंड कीजिए, छोटा क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं। विविध प्रश्नावली आज बहुपद की कक्षा 9 की समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको करीब 1 हफ्ते का ब्रेक मिलेगा, तब तक जो है कक्षा 10 की जो है तीसरा चौथा अभ्यास का जो है वीडियो बनेगा। उसके बाद फिर से 1 हफ्ते गैप पे फिर आपको वीडियो जो है मिलती जाएगी। तब तक आप पढ़े गए अभ्यास को आप दोहराते रहिए, ठीक है। क्रम ये बना रहे, कभी 9 का कभी 10 का, ठीक है। और वीडियो अवेलेबल रहेंगी, ऑनलाइन क्लास है नहीं अभी, आप कंटिन्यू जो है चाहे जब वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 पे आ जाइए। a पावर 7 और ab पावर 6 दोनों में जो कॉमन है और जो कम है, मौसा निकालते हैं ना, 7 घात है, यहाँ 1 घात है, तो 1 घात बाहर निकल जाएगी, a पर 6 हो गया और b पे 6 हो गया, वो काम खत्म नहीं। अब आप इसको स्क्वायर बनाइए चाहे क्यूब बना लीजिए। स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर अगर बनाएंगे तो a स्क्वायर क्यूब 3 पर, या हाँ 3 पर स्क्वायर कर दिया, और फिर यहाँ पे भी a b 3 पर स्क्वायर बना दिया,
स्क्वायर करने का मतलब होता है प्लस माइनस तोड़ जाना। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, स्क्वायर की वजह से एक बार माइनस में एक बार प्लस में तोड़ गया। दोनों का और गुणनखंड होता है उस फॉर्मेट में भी ले जाया जा सकता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये उस पे करते हैं, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये होता है। ऐसे इसका भी होता है ए प्लस बी, और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखना है इसी फॉर्मेट में आंसर है कि कोई दूसरा फॉर्मेट है। जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा हम इसको कर देंगे। हाँ यही है, बस इसको क्रम लगा देना है। ठीक है, ब्रैकेट छोटे बड़े जैसे हैं उस आधार पे ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? पहले स्क्वायर फार्मूला लगा, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लगा, और ये सवाल हल हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था। आइडेंटिटी भैया मैं बार बार कहता हूँ याद रखिए, तभी बात को समझ में आएगी, नहीं लगे कि पता नहीं क्या मजाक चल रहा है। ठीक है, आइए बड़े सवाल और अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। नहीं, अभी सवाल संख्या 8 है। क्या कर रहा है? का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इतने दोनों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए, वर्गमूल कौन सी बड़ी बात होती है? 8 में आप पढ़ के आए हो, लेकिन अक्षरों का वर्गमूल नहीं आपको मालूम है। आइए मैं आपको अक्षरों का वर्गमूल बताता हूँ, मतलब बहुपदों का वर्गमूल बताता हूँ। ये 4x प्लस 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। ध्यान दीजिए ये किस रूप में है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है a प्लस बी का ये भी होल स्क्वायर। अब ये दोनों बाहर हो जाएंगे, यही इसके बन जाएगी वर्गमूल। वर्गमूल मतलब जो वर्ग में है वह मूल रूप में वापस आ जाए, वर्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। अगले सवाल पे और अंतिम सवाल पे बढ़ते हैं, देखते रहिए तब तक। ठीक है, आगे आइए। लास्ट सवाल दिया गया है, उस पे आइए देख लेते हैं। इसको इरेज कर दें, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है तो आपको दिक्कत न हो समझने में। ठीक है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अगर प्रयास करोगे तभी कोई चीज मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। कह रहा है सरल कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यूब, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब। यहाँ पे ऐसे ही क्या हो गया? ए माइनस बी क्यूब, बी माइनस सी क्यूब, प्लस सी माइनस ए क्यूब। आपको बताया गया है एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस बी जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, जो फार्मूला है अगर उसमें x प्लस वाई प्लस जेड ही 0 हो जाए तो पूरा 0 हो जाता है, और तब मालूम पड़ता है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3xyz के बराबर हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ चेक करेंगे, देखेंगे चूंकि ये लास्ट सवाल है, हुआ ये कि जो है इसको बताते समय वीडियो पॉज हो गया और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आइए इसको समझ लेते हैं। क्या दिया गया है? करा सरल कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब। ऐसे ही माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस सी होल क्यूब दिया हुआ है। अब देखिए इसको सरल करना है।
सरल करने के लिए हम एक एक पद को लेते हैं। एक फार्मूला जो आपने पढ़ा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z और बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में होता था, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता था। उसमें कंडीशन बताई गई थी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जो है जीरो हो जाता था तो पूरा पद पीछे जीरो, और तब क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता था वह 3xy z के बराबर हो जाता था। तो कब, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है जीरो होता था। तो ऐसे ही इसको x मानिए, इसको y मानिए, इसको z मानिए, तीनों का क्यूब दिया गया है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड हम जीरो दिखा लेते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जब मान निकालेंगे वह सिर्फ क्या आ जाएगा, 3xy z क्यूब हटा रहेगा, धन हटा रहेगा। तो उसी का ही चेक करते हैं। ये x की जगह पे हो गया, ये y की जगह पे हो गया, z की जगह पे हो गया। इसको जोड़ने लगे तो प्लस माइनस वजह से जीरो हो गया, और जब इसमें भी लिए एक्स वाई और जेड क्यूब हटा करके तो इसका भी जीरो आ जाएगा। मतलब ये आपको मालूम है, बताया हूँ, जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होता है तो इसका मान इसके बराबर आता है। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए इसका पूरा जो मान है, इसका जो मान था 3xyz मॉडल में हो गया, 3 कैंसिल हो गया। फिर आता है एक आइडेंटिटी जो है दो पावर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का जो है, उसमें माइनस और प्लस टूट जाता है, इसलिए ब्रैकेट में माइनस प्लस में टूट गए, और नीचे से डिवाइड में जो है माइनस वाले पद दिए गए हैं तो कट गया, और प्लस प्लस में जो है मान सिर्फ बच गया। इस तरह से यह प्रश्नावली समाप्त हुई। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अभ्यास में। तब तक के लिए धन्यवाद।